एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ई कॉमर्स। आज इस वीडियो में हम ई कॉमर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है ई कॉमर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं ई कॉमर्स के बारे में। तो ई कॉमर्स की फुल फॉर्म हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। यानी कि ये क्या है? ई कॉमर्स है जो कि हम किसके साथ करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ। सबसे पहले हम कॉमर्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कॉमर्स क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमर्स का मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, जहाँ पर हम गुड्स और सर्विसेज को बाय और सेल करते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं कॉमर्स। क्लियर? इसी के बाद अगर हम पुराने समय की बात करते हैं तो प्रीवियस टाइम में क्या होता था कि सबसे पहला जो हमारा टाइम था वहाँ पे हम थिंग के बदले कोई भी सर्विस देते थे, उसके बदले हम सर्विस ही लेते थे। यानी कि कोई प्रोडक्ट दिया, उसके उस बदले हमें प्रोडक्ट मिल गया, यानी कि बार्टर सिस्टम था स्टार्टिंग में। यहाँ पे जिस तरह से हमें एक्सचेंज क्या करते थे, गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज करते थे। यहाँ पे कोई हम मनी की ट्रांजैक्शन नहीं होती थी, मनी के साथ हम कुछ भी लेन देन नहीं करते थे। देन उसके बाद हमारे पास क्या है? मेटल आ गया, मेटल के बाद कॉइन्स आ गए, कॉइन्स के बाद पेपर मनी आ गई, एंड लास्ट में क्या आ गया हमारे पास? प्लास्टिक कार्ड, प्लास्टिक मनी। कौन सी? डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स। इस तरह से हमारा जो मनी का सिस्टम है वो चलता जा रहा है कि हमने जब कोई भी चीज़ को लेना है, बाय करना है, सेल करना है, तो हम किसके मीडियम से करते हैं? ऑब्वियसली हमारे पास कुछ होगा देने के लिए, वो क्या है? मनी है। मनी देंगे तभी हम किसी भी चीज़ को परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। लेकिन ये जो सिस्टम मैंने बताया, ये सिर्फ मनी का सिस्टम बताया है कि किस तरह से हमारी जो मनी है वो चेंज होती रही है। और अब हमारी मनी कौन सी ज़्यादातर ट्रेंड में चल रही है? वो है प्लास्टिक कार्ड, यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, जिसे हम ऑनलाइन मीडिया भी बोलते हैं। क्लियर? ये मीडियम है हमारे मनी को देने के। अब यहाँ पे बात करते हैं ट्रेडिशनल कॉमर्स के बारे में। ट्रेडिशनल कॉमर्स क्या होता है? बाय एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन विदाउट यूज ऑफ इंटरनेट। यहाँ पे वो बात क्या करता है कि ट्रेडिशनल कॉमर्स क्या होती है? जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? फेस टू फेस किसी चीज को बाय और सेल कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है? इंटरनेट का यूज नहीं है। सिंपल हम क्या कर रहे हैं? कोई बंदा हमें चीज दे रहा है, हम फेस टू फेस इंटरेक्ट करके उस चीज को सेल कर रहे हैं या फिर बाय कर रहे हैं। सिंपल मीनिंग हमारा क्या है इसका? ट्रेडिशनल कॉमर्स में ये चीज चलती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई भी चीज़ लेने जाते हो मार्केट में, जब आप कपड़े लेने जाते हो, शूज़ लेने जाते हो, किसी भी तरह की कोई प्रोडक्ट लेने जा रहे हो, तो आप क्या करते हो? किसी शॉप पर जाते हो, वहाँ पे कोई पर्सन बैठा होता है, एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है। यहाँ पे पॉइंट क्या क्या है? फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि वो फेस टू फेस इंटरेक्शन है, यानी कि हम उसकी शॉप पर गए और हमने फेस टू फेस उस पर्सन से उस चीज़ को बाय किया है। तो उसकी जो लोकेशन है वो क्या है? पर्टिकुलर लोकेशन है। उसने अपने बिजनेस को एक जगह पर सेटअप किया हुआ है, जहाँ पर जाकर हम क्या करते हैं? चीज़ों को परचेज करते हैं। क्लियर? ये सब किस में होता है? हमारा ट्रेडिशनल वाले कॉमर्स में, जहाँ पर हम पर्सन के पास जाते हैं, चीज़ को बाय करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है उसको बाय करते हैं, फेस टू फेस बाय करते हैं। एंड मनी किस तरह से देते हैं? ऑब्वियसली हैंड टू हैंड हम मनी को पे करते हैं। ठीक है, हम जो भी चीज़ कर रहे हैं फेस टू फेस कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरनेट का कोई भी काम नहीं है। क्लियर? इसको हमने कह दिया है ट्रेडिशनल कॉमर्स। जैसे कि आप लोग अब करते ही हो, जैसे शॉप पे जाते हो या फिर आप मार्केट में जाते हो कोई क्लोथ्स लेने, दैट इज कॉल्ड द ट्रेडिशनल कॉमर्स। एग्जाम्पल ऑफ द ट्रेडिशनल कॉमर्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ई कॉमर्स। अब यहाँ पे पॉइंट क्या आ रहा है हमारा? ई कॉमर्स क्या है? कॉमर्स हमें पता चल गया, ट्रेडिशनल कॉमर्स हमें पता चल गई, लेकिन व्हाट इज द ई कॉमर्स? ई कॉमर्स क्या करते हैं? नाउ अंडरस्टैंड द ई कॉमर्स। डेफिनेशन क्या कहती है इसकी? बाय एंड सेलिंग गुड्स सर्विस यूजिंग एन इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। यहाँ पे क्या बात आ गई? ई का मतलब क्या हमने पढ़ा पहले? इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में, यानी कि इंटरनेट के बारे में। यहाँ पे हम जो भी प्रोडक्ट्स को बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो किसके मीडियम से कर रहे हैं? थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। जब हम किसी भी चीज़ को थ्रू द इंटरनेट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज़ करके किसी भी प्रोडक्ट को सेल या परचेज कर रहे हैं, उसको बोला जाता है ई कॉमर्स। फॉर एग्जाम्पल, Here
बायर ने अगर कोई चीज दी है, किसके थ्रू ली है? इंटरनेट पे आप लोग काफी यूज करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आप सबसे पहले वेबसाइट पे जाते हो, इंटरनेट पे जाते हो, इंटरनेट पे जाके आप वेबसाइट्स को ओपन करते हो, आपको कोई भी ऐसा प्रोडक्ट अच्छा लगता है, देन आप क्या करते हो? वहां से बाय करते हो। सो बाय करने के लिए वहां पर सेलर कौन है? जो उस चीज को आपको दिखा रहा है। क्लियर? सो ये सेलर ने अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर डाली और बायर ने उस इंटरनेट से इंफॉर्मेशन को लिया, उसको पसंद आया, सो उसने क्या कर लिया? बाय कर लिया। क्लियर? सो इसी तरह से बायर ने मनी किसको दी है? थ्रू इंटरनेट मीडियम से उसने उस सेलर को उसकी पेमेंट की है। अब यहाँ पर पॉइंट्स क्या क्या इंक्लूड हो गए? फर्स्ट वन, ना तो बायर ने सेलर को देखा और ना ही सेलर ने बायर को देखा। इन दोनों ने किसका यूज किया है? इंटरनेट का। इस पर्सन ने सिंपली इंटरनेट पर उस प्रोडक्ट को देखा, सिंपल कंपनी को देखा, एंड देन सेलर ने क्या किया? उस चीज को उसको सेल किया जिस भी पर्सन ने उस चीज के लिए डिमांड की थी। क्लियर? सो इस तरह से क्या हो गया? ये बाय एंड सेलिंग का प्रोसेस शुरू हो गया, दैट इज कॉल्ड द ई कॉमर्स। अब यहाँ पे एक दूसरे से इंटरेक्ट तो हुए ही नहीं, वो फेस टू फेस उनकी कॉन्वर्सेशन नहीं हुई, वो किसी लोकेशन पर नहीं गया, पर्टिकुलर लोकेशन पर नहीं गया, उसने अपने घर से ही उस इंटरनेट के मीडियम से उस प्रोडक्ट को चूज किया एंड उसको बाय कर लिया। और सेलर ने क्या किया? उसके पर्टिकुलर एड्रेस पे किसी भी ट्रांसपोर्ट मीडियम से उसको क्या कर दिया? प्रोडक्ट को उसको दे दिया। क्लियर? सो इस तरह से इस चीज को क्या करते हैं? इस सर्कल को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द ई कॉमर्स। यानी कि यहाँ पर सारा काम किसका किया गया है? ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, यानी कि इंटरनेट का। सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है ई कॉमर्स जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर जब बात करती है इंटरनेट के थ्रू किसी भी चीज को बाय और सेल करने की, तब हम बोलते हैं ई कॉमर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ईबे है, ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज हैं। फिर आजकल ऑनलाइन काफ़ी सारी इंस्टाग्राम भी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, जहाँ पर आप काफ़ी सारे बाय और सेल करते हो प्रोडक्ट्स को। सो ये क्या है? यूज़ तो आप बेसिकली किसका कर रहे हो? इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो। थ्रू द इंटरनेट आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो, बाय कर रहे हो। क्लियर? सो कोई भी मीडियम है, अगर वहां पे इंटरनेट यूज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द ई कॉमर्स। इन दोनों में बेनिफिट क्या है? अगर हम ट्रेडिशनल कॉमर्स की बात करते हैं तो ई कॉमर्स की बात करते हैं। ट्रेडिशन में क्या होता है कि हमें यहाँ पर फेस टू फेस तो चलो एक बेनिफिट मिल जाता है कि हमें फेस टू फेस इंटरेक्शन हो जाती है। यहाँ पर क्या है? फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है। यहाँ पे क्या है? फेस टू फेस। ठीक है? और यहाँ पर जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो फेस टू फेस जो है वो नहीं होता है। देन अब ट्रेडिशन में क्या होता है? एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है। ठीक है? यहाँ पर क्या है? लोकेशन है। किसी भी शॉप पर जाते हो, ठीक है, किसी भी शॉप पर जा रहे हो, आप कोई प्रोडक्ट खरीदना, आपको पता है इस शॉप से मिल जाएगा, तो आप क्या करोगे? वहां पर जाकर उस प्रोडक्ट को परचेज करोगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आपको कोई भी चीज़ लेनी है, आप अलग अलग वेबसाइट्स पे क्लिक कर सकते हो, अलग अलग चीज़ों पर क्लिक कर सकते हो, तो ये एक पर्टिकुलर लोकेशन नहीं है। ठीक है? सो यहाँ पे क्या है? लोकेशन जो है वो पर्टिकुलर नहीं है। यहाँ पर आपको अपनी जगह पर बैठ के आप कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो, वो आप तक पहुंच जाएगा। जो भी सेलर होगा वो आप तक उस प्रोडक्ट को अवेलेबल जरूर करवाएगा अगर आप ऑनलाइन उस चीज को शॉपिंग करते हो। इसके साथ हमारे यहाँ पर क्या पॉइंट आ जाता है? ये सर्विस कब प्रोवाइड करता है? इसकी सर्विस जो है वो 24 आवर नहीं होती है, नहीं होती है, लेकिन इसकी जो सर्विस होती है वो ऑलवेज ओपन होती है। ठीक है? आप कभी भी चाहो तो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। दिन है, रात है, संडे है, मंडे है, जब भी आपका दिल करे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। इसका कोई पर्टिकुलर टाइम फिक्स नहीं है कि इतने से इतने क्लोज रहेगा या इतने से इतने आप शॉपिंग कर सकते हो। जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, जो भी प्रोडक्ट आपको लेना है, एंड देन बाकी काम किसका? वो सेलर का है, वो किस तरह से आपको वो प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड करवाता है।
क्लियर। सो यहाँ पर ये सर्विस पूरे टाइम पे देता है, 24 आवर्स की सर्विस है। लेकिन ट्रेडिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या कहते हैं, कई बार संडे ऑफ भी हो जाता है। 10 बजे के बाद तो ऑब्वियसली जो शॉप्स है वो क्लोज हो जाती है। एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब उनकी शॉप्स ओपन होती है, आप उसी टाइम पे उस प्रोडक्ट को परचेज करते हो। क्लियर। सो ये कुछ इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। सो अगर आप इस चीज को कंपेयर करते हो, ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स में काफी सारा डिफरेंस है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स की कौन कौन सी टाइप होती है। फर्स्ट वन B2B। B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस। अब इसके डायग्राम से हम समझेंगे कि बिजनेस टू बिजनेस किस तरह से होता है पॉसिबल। अगर हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंटरनेट की। सो यहाँ पे हम किस तरह से किसी भी प्रोडक्ट को बाय और सेल कर सकते हैं, थ्रू दी वेबसाइट्स। इंटरनेट के यूज से हम वेबसाइट्स को क्रिएट करते हैं, वेबसाइट से क्या करते हैं, बाय और सेल करते हैं किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को। सो यहाँ पे होलसेलर ने क्या किया है, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए वो वेबसाइट पर गया और वहां पर जाकर उसने क्या किया है, फर्स्टली ऑर्डर किया है। वेबसाइट ने उसके ऑर्डर को लिया, देन वो क्या करेगा, बिजनेस से उस ऑर्डर को प्रोसेस करेगा, राइट। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, उस प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाएगी उस होलसेलर तक। सो यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर सप्लाई हो रही है, ठीक है। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने किसको सप्लाई कर दिया, होलसेलर को। देन होलसेलर ने क्या किया, यहाँ पर उसको प्रोडक्ट मिल गया। अब उसने क्या किया, फर्दर यहाँ पर कस्टमर को वो प्रोडक्ट सेल कर दिया। अब यहाँ पर दो आइडेंटिटी ऐड हो गई। सो B2B है क्या, बिजनेस टू बिजनेस क्या है, जहाँ पे वन और मोर आइडेंटिटीज जो है वो ऐड होती हैं। सो यहाँ पर दो आइडेंटिटी कौन सी है, एक होलसेलर और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसने किसको सेल किया है, कंज्यूमर तक। अब ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट भी कंज्यूमर तक पहुंचा सकती है, लेकिन यहाँ पर ऐड कौन हो गया है, होलसेलर भी ऐड हो गया। होलसेलर ने बिजनेस से लिया और देन उससे फर्दर कंज्यूमर को सेल कर दिया। क्लियर। सो ये क्या है, B2B, बिजनेस से बिजनेस पढ़ रहा है। सो उसी के बाद सेकेंड टाइप हम पढ़ते हैं B2C। B2C का मतलब है बिजनेस टू कंज्यूमर। सो यहाँ पर बिजनेस से कंज्यूमर तक डायरेक्ट है, कोई इसमें इंटरमीडिएट नहीं ऐड होगा। सिंपली वेबसाइट पे अगर किसी बिजनेसमैन ने कोई भी अपनी प्रोडक्ट सेल करना है तो वो क्या करेगा, वेबसाइट पर डाल देगा और वेबसाइट से जो कंज्यूमर है वो वहां से डायरेक्टली परचेज कर लेगा। अब यहाँ पे मनी का फ्लो भी इसी तरह से जाएगा। सो यहाँ पर ये प्रोडक्ट गया यहाँ, क्लियर, ये उसने क्या कर दिया, यहाँ पर सेल कर दिया और कंज्यूमर ने उसको क्या कर दी, उसके बदले में पेमेंट कर दी। क्लियर। सो यहाँ पर पेमेंट किस मीडियम से हुई है, ऑनलाइन मीडियम से पेमेंट हुई है। सो इसको हम बोलते हैं B2C, यानी कि बिजनेस से क्या होगा, कंज्यूमर तक कोई भी बाय और सेल का जो है प्रोसेस किया गया है। थर्ड हमारा यहाँ पे टाइप कौन सी आती है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब ये किस तरह से पॉसिबल है, आप लोगों ने काफी सारी वो देखी होंगी, OLX देखी होंगी, क्विकर देखी होंगी। वहां पर क्या है, कोई भी कंज्यूमर है अपनी किसी चीज को सेल करने के लिए क्या करता है, ऑनलाइन मीडियम का ही या एड्स के वे से वो अपनी चीज को सेल करता है। सो यहाँ पे कंज्यूमर ने, फर्स्ट कंज्यूमर ने क्या की, कोई भी ऐड की, देन उसने सेकंड कंज्यूमर ने क्या किया, ये उस चीज को खरीदना चाहता है और वो किसी चीज को बेचना चाहता है, उसने ऐड की और कंज्यूमर तक उस चीज को सेल कर दिया। अब यहाँ पर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐड नहीं होगी, क्योंकि ये पहले से ही उसने परचेज की हुई है कंज्यूमर ने, और कंज्यूमर ने ही कंज्यूमर को वो चीज सेल की है। तो यहाँ पर उसने पहले से ही किसी ऑर्गेनाइजेशन से उस प्रोडक्ट को परचेज किया हुआ है और फर्दर उसको कंज्यूमर तक पहुंचाया है। सो यहाँ पर अपनी किसी भी, जैसे OLX पे आप कोई भी पुरानी चीज सेल करते हो, सबसे पहले उसको वो परचेज करता है, देन वो सेल करता है। सो यहाँ पर हम एड के मीडियम से सेल करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है इसका, C2B। C2B क्या होता है, कंज्यूमर टू बिजनेस। अब ये किस तरह से होता है, आप लोगों ने ऑनलाइन एड देखी होगी, आप लोग ऑनलाइन जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनको देखा होगा। वो क्या करते हैं कि किसी भी बिजनेस के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए किसका हेल्प लेते हैं, ऑनलाइन मीडियम का जो फेमस पर्सनैलिटीज होती हैं। आप लोगों ने काफी एड्स देखी होंगी कि अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करवाने के लिए वो पर्सनैलिटीज को यूज करते हैं और उनके थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को
सेल करवाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, किसकी हेल्प ली गई है, कस्टमर की, जिसके भी जो फॉलोअर्स ज़्यादा होंगे, जिसकी रीच ज़्यादा है, जो बिग पर्सनैलिटी है, सो उसको वो यूज़ करके अपने बिजनेस को प्रमोट करता है, अपने प्रोडक्ट को बाय और सेल करवाता है। क्लियर। सो ये है 4 टाइप्स, किसकी है ये, ई कॉमर्स की 4 टाइप्स है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते। सो आई होप आपको आज का ये टॉपिक क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट वीडियो में हम और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ई पेमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमने ई कॉमर्स को लिया है तो ई पेमेंट किस तरह से की जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें।